Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am your teacher Ghulam Ahmad Bhat from UPS Mir Mahalla Chipora. Dear students, our today's subject is English class 7th and our today's topic is poem Trees, dated 25th of August 2020. Dear students, open your English book and come to page number 53. प्यारे बच्चों, आप अपनी इंग्लिश बुक पेज नंबर 53 पर आइए। यहाँ रीडिंग इन फन यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनका हमको आंसर लिखना है। प्यारे बच्चों, आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। व्हाट डज द पोएट कंपेयर ए ट्री विथ? ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। अब आप बोर्ड की तरफ देखिए, मैंने यहाँ पर इसका आंसर लिखा है, क्वेश्चन आप खुद लिखिए। द पोएट compares a tree with man. The poet compares a tree with man. क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी किताब में। What does the tree look at all day? What does the tree look at all days? प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप बोर्ड की तरफ देखिए। The tree prayer to God all the day. The tree prayer to God all the day. ये एक छोटा सा आंसर है। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए। How does the tree pray? How does the tree pray? आंसर देखिए। The tree her leafy branches up to pray. The tree her leafy branches up to pray. क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए। What does a tree wear in summer? यहाँ पर देखिए आप बोर्ड की तरफ। The tree wear a nest of robin in her hair during summer. ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। प्यारे बच्चों, अब आप नीचे किताब की तरह यहाँ लिखा है लैंग्वेज वर्क। ए लिखा है राइट ट्रू डी और फॉल्स एफ। अब नीचे आप देखिए ए पार्ट में। द पोएट शैल नेवर सी ए पोएम लवली एज ए ट्री। यहाँ पर आपको क्या लिखना है? ट्रू। क्या लिखना है? ट्रू। बी पार्ट है पोएम आर नॉट मेड फॉर फूल्स लाइक द पोएट। यहाँ पर आपको लिखना है फॉल्स। सी ओनली गॉड कैन मेक ए ट्री। यहाँ पर आपको लिखना है ट्रू। खुदा ही दरख्त बना सकता है। डी पार्ट है द ट्री डज नॉट लाइक रेन। यहाँ पर आपको लिखना है फॉल्स। ई पार्ट है ए ट्री लुक्स एट गॉड ऑल डे। यहाँ पर आपको लिखना है ट्रू। अब आप पेज नंबर 54 पर आए, यानी 54 पर आए। यहाँ आप देखिए किताब की तरफ। पिक आउट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम एज इन द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल प्रेस्ड ब्रेस्ट। यहाँ पर ये एग्जाम्पल दी गई, ऐसे आपको राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। अब आप प्यारे बच्चों, बोर्ड की तरफ मैंने यहाँ पर लिखा डे प्रे वियर हियर सी ट्री ले रेन। प्यारे बच्चों, इसके बाद आता है यहाँ पर लिखा है लेट अस टॉक। आफ्टर रीडिंग द पोएम डू यू थिंक trees are necessary for us? What is going? And tell us the class about the importance of trees
particularly the ones found in J&K। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको पोएम पढ़ने के बाद इसका आंसर लिखना है। आप बोर्ड की तरफ देखिए। I love pine trees found in our valley। उसके साथ ही इन्होंने लिखा है राइट 5 sentences on your favorite tree। जो आपका फेवरेट ट्री है इसके बारे में आप 5 सेंटेंस लिखिए। आप यहाँ पर मैंने बोर्ड पर लिखा है, आप देखिए। इट गिव्स अस टिम्बर, इट बैलेंस आवर एनवायरनमेंट गैसेस। नंबर 3, इट डेकोरेट्स आवर वैली। इट डेकोरेट्स यानी यह हमारी वादी को खूबसूरत बनाते हैं, यह हमें लकड़ी देते हैं, यह हमारे एनवायरनमेंट को गैसेस जो जहरीले गैस है उनसे बचाते हैं। इट गिव्स द शेल्टर टू वाइल्ड एनिमल्स। यह हमें जंगली जानवरों से भी बचाते हैं। इट गिव्स अस ऑक्सीजन। ये हमें साफ ऑक्सीजन भी देते हैं। प्यारे बच्चों, उसके बाद सी पार्ट है इसका। राइट डाउन द वर्ड्स फ्रॉम द पोएम विच हैव बीन रिपीटेड। वो वर्ड्स जो रिपीट हुए हैं आप यहाँ पर देखिए। ट्री रिपीट हुआ है, पोएम रिपीट हुई है, गॉड रिपीट हुआ है। अब इसका और एक पार्ट है। पिक आउट द वर्ड्स वी स्टार्ट विद द फॉलोइंग कंसोनेंट साउंड्स। ये जो नीचे दी गई कंसोनेंट साउंड, इन जिससे कुछ वर्ड आप वर्ड्स बनाए। एफ है, एस है, पी है एंड बी है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखिए। फ्लोइंग, पी से पोएम, बी से ब्रेस्ट, प्यारे बच्चों, इस तरह ये जो हमारा आज का टॉपिक था पोएम ट्रीज, ये आज मुकम्मल हो गया। अब आपको ये जो क्वेश्चन आज जिनके हमने आंसर दिखाए हैं, ये क्वेश्चन आप कॉपी पर नोट करके लिखिए और इनको याद कीजिए ताकि कल एग्ज़ाम में ये आपके काम आ सकें। इंशाअल्लाह कल हम कोई और नया टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। आप खुश रहिए, सलामत रहिए। अल्लाह हाफिज़।